हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एचएम क्लासेज। और आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के टॉपिक नर्नेस्ट इक्वेशन के न्यूमेरिकल्स के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि नर्नेस्ट इक्वेशन क्या होती है और किसी भी इलेक्ट्रोड का जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हैं तो उसका कंसंट्रेशन और टेम्परेचर का उस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे क्या इफेक्ट होता है, जिसको स्टडी किया गया था नर्नेस्ट इक्वेशन से। और उसी के थ्रू आज हम न्यूमेरिकल्स देख रहे हैं। में कह रहा है कि कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ए कॉपर वायर डिप्ड इनटू 0.1 एम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एट 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। मतलब यहाँ पे कहता है कि हमने एक सॉल्यूशन लिया हुआ है कॉपर सल्फेट का। किसका सॉल्यूशन? हमारा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, जिसकी जो मोलरिटी इसने दे रखी है वो कितनी दे रखी है? 0.1 एम दे रखी है। ठीक है, तो ये क्या कहता है, इसके अंदर एक कॉपर वायर को डिप किया जाता है। हमें क्या निकालना है? उस कॉपर वायर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। और जब हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालेंगे तो उसमें कंसंट्रेशन क्या है? अदर देन 1 मोलरिटी। मतलब कंसंट्रेशन 1 मोलरिटी से अलग है। हमारा टेम्परेचर क्या है? 225 डिग्री सेल्सियस। और हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि अगर आपकी कंसंट्रेशन 1 मोलरिटी से अलग आती है तो वहां पे हम किसका यूज करते हैं? नर्नेस्ट इक्वेशन का। तो एक बार लिखते हैं कि हमारी नर्नेस्ट इक्वेशन क्या होती है, जिसके अंदर होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल of an electrode is equal to E naught of cell, यानी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड माइनस ऑफ 0.0591 अपॉन n। और यहां से आएगा log बेस पावर 10 कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो यहां से अगर हम देखें, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रोड क्या हमारा कॉपर है और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है? जब हम कॉपर इलेक्ट्रोड लेंगे तो वहां पे रिडक्शन होगा। क्यों? क्योंकि हमें जो पोटेंशियल दिया हुआ है क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है। तो हम रिएक्शन लिखेंगे, वो भी किसके अंदर लिखेंगे? रिडक्शन के अंदर। तो यहाँ से आपका कॉपर से क्या बन जाएगा? कॉपर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। ये तो क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया, कि कॉपर का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। लेकिन हमें जो वैल्यू दे रखी है वो किसकी है? रिडक्शन पोटेंशियल की। तो जब आप इसको रिडक्शन पोटेंशियल के अंदर चेंज करोगे तो वैल्यू क्या आएगी? कॉपर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा और बनेगा कॉपर न्यूट्रल। ठीक है, यहाँ पे हमें वैल्यू गिवन है ई नोट ऑफ कॉपर 2 प्लस 2 कॉपर। मतलब जब आपका कॉपर 2 प्लस से कॉपर न्यूट्रल हो रहा है तो उसके लिए जो स्टैंडर्ड ईएमएफ की जो वैल्यू थी वो हमें कितनी दे रखी है इसने? तो यहाँ पे ई नोट की वैल्यू है हमारी 0.34 वोल्ट। ठीक है, यहाँ पे सेल यूज नहीं करेंगे। सेल क्यों यूज नहीं करें? क्योंकि हमारे पास सिंगल इलेक्ट्रोड है। ठीक है, हाफ सेल है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ ई नोट यूज करेंगे, यानी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड। और ये हमारा क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो ये वैल्यू जब इसके अंदर पुट करेंगे तो यहाँ से ई की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास में? वो देखिए, ई नोट की वैल्यू हमारे पास 0.34 माइनस 0.0591 अपॉन एन। एन की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं इसके अंदर? 2। तो यहाँ पे एन की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? 2 इंटू लॉग बेस पावर 10। यहाँ पे देखो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट हमारा क्या है? कॉपर। तो जब हम कॉपर की कंसंट्रेशन लेके चलेंगे तो पिछले लेक्चर के अंदर मैंने बताया था कि किसी भी सॉलिड या प्योर लिक्विड की जो कंसंट्रेशन होती है वो हमेशा 1 के इक्वल होती है। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर कितना आ जाएगा? 1 एंड डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट के अंदर हमारा क्या है? कॉपर 2 प्लस। और कॉपर 2 प्लस की जो कंसंट्रेशन इसने दे रखी है वो कितनी है? 0.1 एम। इसका मतलब यहाँ पे हम जो वैल्यू लेके चलेंगे, कितनी लेके चलेंगे? 0.1। अब इसको सोल्व करेंगे तो E इज इक्वल टू कितना आएगा हमारा? 0.34 माइनस, इसको हम लिख सकते हैं 0.06। कितना लिख लेंगे? 0.06, क्योंकि 591 वैल्यू जो है वो अप्रोक्सीमेट किसके हो जाती है? 6 के इक्वल। डिवाइड बाई 2 लॉग बेस पावर 10। यहाँ पे 0.1 है, 1 अपॉन 0.1। तो 1 अपॉन 0.1 को लिखा जाता है 1 अपॉन 10। 1 डिवाइड बाई 1 अपॉन 10। और ये 1 अपॉन 10 को जब ऊपर लेके जाओगे तो 10 रेज टू पावर कितना हो जाएगा? -1। कितना हो जाएगा? 10 रेज टू पावर -1। और ये पावर फिर से ऊपर जाएगी तो कितनी हो जाएगी? 10 रेज टू पावर n, यानी 10 रेज टू पावर 1। ठीक है, तो यहां से हमारे e की वैल्यू कितनी आ गई? 0.34 माइनस 0.06 और डिवाइड बाई 2 इज, यहाँ पे जो आपका log 10 रेज टू पावर 1, ये 1 आगे आएगा। log 10 बेस लॉग है, बेस 10 है, पावर 10 है,
वो कितना हो जाएगा 1, यानी ओवरऑल वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 1 के इक्वल। तो यहाँ से E इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इसको 2 1 जा 2, ये कट जाएगा हमारे 0.03 पे। क्लियर है यहाँ तक सभी को? तो 0.34 माइनस 0.03, तो यहाँ से हमारी E की वैल्यू कितनी आ गई, जब हम 0.34 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.03 को, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 में से 3 1, 3 में से 3 0.0। समझ में आ गया? तो हमारी वैल्यू आएगी 0.31 वोल्ट। ये हमारा क्या आएगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड विच इज डिप इनटू ए 0.1 मोलरिटी सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। हाँ तो बच्चों अगला जो हमारा क्वेश्चन आता है वो आता है रिप्रेजेंट द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। हमें एक रिएक्शन दे रखी है कि मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम और आपका सिल्वर आयन जब रिएक्ट करते हैं तो बनाते हैं मैग्नीशियम आयन प्लस में सिल्वर। हमें सबसे पहले क्या दिखाना है, इसकी सेल रिएक्शन, मतलब इसको रिप्रेजेंट करना है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो यहाँ पे देखेंगे कि अगर जो आपका मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम सॉलिड है और यहां से बन क्या रहा है मैग्नीशियम 2+, और ये जब मैग्नीशियम 2+ बनेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। उसके बाद में जो आपके सिल्वर है ये क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है और क्या बना रहा है 2Ag, यानी सिल्वर न्यूट्रल। ठीक है, तो यहां से इस रिएक्शन के अंदर हमारा क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, यानी ये जो रिएक्शन है किसके लिए है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल के लिए। और ये वाली जो रिएक्शन हमारी आएगी ये किसके लिए आएगी, रिडक्शन हाफ सेल के लिए। क्लियर है यहां तक सभी को? इसके बाद ये क्या कहता है कि इसको रिप्रेजेंट करें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की फॉर्म में। तो जब हम इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की फॉर्म में लिखेंगे तो किस टाइप से लिखा जाएगा ये, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या लिखा जाता है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल को, और इसकी कंसंट्रेशन भी जो आपको दे रखी है वो लिख लेंगे 0.310 m। फिर साल्ट ब्रिज को शो किया जाता है। उसके बाद आपका रिडक्शन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल में हमारे पास क्या आ रहा है 2Ag प्लस से 2Ag, और इसकी अगर कंसंट्रेशन भी शो करेंगे तो कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है हमें इसकी 0.0001 और इसकी पावर m, यानी 0.001 m। ठीक है, और यहाँ से आपका क्या बन गया 2Ag सिल्वर सॉलिड बन गया। तो ये तो हो गई आपकी रिप्रेजेंटेशन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसके बाद में हम क्या कह रहे हैं कि कैलकुलेट E नोट ऑफ सेल। तो यहाँ पे हमें E नोट ऑफ सेल भी फाइंड आउट करना है। तो E नोट ऑफ सेल जब फाइंड आउट करोगे तो E नोट ऑफ सेल कैसे निकालेंगे, E नोट ऑफ कैथोड माइनस E नोट ऑफ एनोड। और E नोट ऑफ सेल निकालने के लिए भी हमने एक कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है, उसके अंदर आप ये चेक कर सकते हो कि E नोट ऑफ सेल क्या होता है और इसको कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो E नोट ऑफ कैथोड, कैथोड किसका हो रहा है, सिल्वर का, सॉरी कैथोड के ऊपर कौन आएगा, सिल्वर, क्योंकि रिडक्शन हो रहा है और सिल्वर का रिडक्शन है तो इसकी E नोट की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0.80 वोल्ट। क्लियर, माइनस ऑफ, यहाँ पे ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, मैग्नीशियम का, और मैग्नीशियम के लिए जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू हो कितनी है -2.37। तो यहाँ से जब दोनों वैल्यू को प्लस करोगे तो ये आ गया आपके पास 0.80 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2.37। तो जब हम इनको ऐड करके चलेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 7 8 9 10 11.3, 3.17 वोल्ट। ठीक है, ये हमारे क्या गया E नोट सेल। अब हम अप्लाई करते हैं इसके अंदर E सेल यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल के लिए क्या आएगा, E नोट ऑफ सेल माइनस 0.0591 अपॉन n log कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पे देखो इस रिएक्शन के अंदर हम देख रहे हैं कि प्रोडक्ट के अंदर क्या आ रहा है, मैग्नीशियम, सॉरी रिएक्टेंट में हमारा मैग्नीशियम है और सिल्वर प्लस है, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट के अंदर क्या है मैग्नीशियम 2+ और सिल्वर। अब हमें पता है कि कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम जो है हमारे पास कितनी हो जाएगी 1, एंड कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर भी हमारे पास कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ पे जो हमें कंसंट्रेशन रखनी है सिर्फ कौन सी रखनी है, जो आयंस की कंसंट्रेशन है उसको रखना है। तो यहाँ से E सेल इज इक्वल टू कितना आएगा, तो E सेल इज इक्वल टू E नोट सेल की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट की है, ये रही हमारे पास
3.17 माइनस 0.0591 अपॉन एन। एन की वैल्यू देखिए यहाँ पे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूज हो रहे हैं, 2, तो यहाँ पे एन की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2 log बेस पावर 10। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के अंदर हमारा जो रिएक्शन है इसमें प्रोडक्ट ये कंसंट्रेशन तो 1 के इक्वल हो गई, सिर्फ ये वाली कंसंट्रेशन निकली है, तो इसको लिखेंगे हम 0.130 डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में यहाँ पे मैग्नीशियम की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी 1 और सिल्वर की कंसंट्रेशन कितनी है 0.001 है, यानी 0.0001 है, तो इसको लिखा जाता है कि 1 अपॉन 10⁻⁴। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 10⁻⁻⁴। और ये देखिए कितने के लिए है, ये 2Ag के लिए, तो यहाँ पे जो कोफिशिएंट है वो किस में चला जाएगा, आपका स्क्वायर के अंदर चला जाएगा। समझ में आया, मतलब यहाँ पे जो भी रहेगा उसकी पावर के अंदर चला जाएगा, तो यहाँ पे कोफिशिएंट 2 था तो ये स्क्वायर हो गया इसका, ठीक है। यहाँ के बाद में जब इसको आप सोल्व करते हो तो यहाँ से ई सेल इज इक्वल टू कितना आएगा 3.17 माइनस, इसको हम लिख सकते हैं 0.06 डिवाइड बाई 2 log। अब देखो 0.130 है तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 1.30। जब इसको 1.30 रखे हो तो ये हो जाएगा 1.30 डिवाइड बाई, चलो इसको एक बार ऐसे रख लेते हैं 0.130, ये 10⁻⁻⁴ है, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 10⁻⁻8 और ऊपर जाके कितना हो जाएगा 10⁻8, ठीक है। तो यहां से अगर हम इसको एक बार सोल्व कर ले यहाँ पे तो ये हो गया हमारे पास 0.130 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻8। अगर हम इसका पॉइंट बढ़ाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा, अगर ये पॉइंट यहाँ पे रखेंगे तो नीचे कितना आएगा 10 और 10 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा तो कितना बच जाएगा 7, यानी हमारी जो वैल्यू आएगी ई सेल ये कितना आ जाएगा 3.17 माइनस, इसको जब आप कट करोगे तो आएगा 0.02995 के अराउंड, ठीक है ना। इसको हम लिख लेते हैं 0.0299, ठीक है। और उसके बाद में हमारे पास वैल्यू आ जाएगी log 1.30 इंटू 10⁻⁷। समझ में आ गया। इसके बाद में ये क्या कहता है कि यहाँ पे जो आपका ई सेल आएगा तो ई सेल आपका क्या आ सकता है 3.17 माइनस, यहाँ पे log 1.02995 log, जब इसकी वैल्यू रखोगे आप तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी log 1.30 इंटू 10⁻⁷ की जो वैल्यू आएगी वो हम कितनी लेके चल रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास ये जो वैल्यू आएगी कंप्लीट वैल्यू आएगी 7.11, कितनी आएगी 7.11, ठीक है। और इसको जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपका जो ई सेल आएगा वो आएगा 3.17 माइनस 0. ये वैल्यू को मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू आ जाएगी आपकी ओवरऑल 2.1 के इक्वल। क्लियर है सभी को यहाँ तक। जब इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो 0.21 के इक्वल आएगा। तो यहाँ से हमारा ई सेल कितना आ जाएगा, तो ई सेल की वैल्यू आ जाएगी हमारी, जब इसमें से वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी हमारे पास है 3.17, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.21 को, तो 7 में से 1 गया 6 बच गया, 11 में से 2 गया तो 9 बच गया और इधर 2, यानी हमारी जो वैल्यू आई वो कितनी आई 2.96 वोल्ट। तो ये जो वैल्यू आएगी हमारा क्या आएगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल। क्लियर है सभी को यहाँ तक। हाँ तो बच्चों अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द फॉलोइंग सेल। हमें एक सेल दिया हुआ है कि क्रोमियम से क्रोमियम 2+ बन रहा है और आयरन 2+ से क्या बन रहा है आयरन, ठीक है। तो यहाँ पे क्रोमियम से क्रोमियम 3+ आएगा, ठीक है। तो इसके अंदर क्या कह रहा है कि हमें ये सेल दी हुई है और हमें क्या निकालना है, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सेल रिएक्शंस को लिखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास देखो क्या है, क्रोमियम है, क्रोमियम से बन रहा है क्रोमियम 3+, तो ये 3+ बनेगा तो 3 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करेगा। उसके बाद में आपका आता है आयरन, आयरन कितना है 2+ है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके Fe न्यूट्रल बन रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो बात आती है वो आती है आपका जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या होने चाहिए इक्वल, क्योंकि जब हम n की वैल्यू लेके चलेंगे तो हमें n की वैल्यू क्या चाहिए इक्वल वैल्यू चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको 3 से, तो यहाँ से हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या हो जाएंगे, दोनों में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी 2Cr। देखो जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे 6 इलेक्ट्रॉन, इधर भी जब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 इलेक्ट्रॉन, तो इनसे तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे हमारे, ठीक है। और ये वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी आपकी
तो जो वैल्यू आएगी आपके पास क्या बन जाएगी, अगर इसको हम नॉर्मली लिखना चाहें 3 इलेक्ट्रॉन्स के साथ में, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी, देखो इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 क्रोमियम 2 एंड इलेक्ट्रॉन्स 6 हो जाएंगे। इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आयरन 3 2 जा 6 इलेक्ट्रॉन एंड 3 आयरन। ठीक है, अब यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल हो गए, कैंसिल, तो यहाँ से हमारा क्या बच गया 2Cr प्लस 3Fe2 प्लस, और यहाँ से प्रोडक्ट हमारा क्या बन रहा है 2Cr3 प्लस प्लस 3Fe। क्लियर है यहाँ तक सभी को? तो ये हमें क्या मिल गई, सेल रिएक्शन मिल गई। यहाँ से हम पता लगा सकते हैं कि रिएक्टेंट क्या है और प्रोडक्ट क्या है। इसमें हमारा क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन, और यहाँ पे क्या हो रहा था, रिडक्शन। मतलब ये हमारा एनोड है, ये हमारा क्या है, कैथोड है। तो अब आगे हमारा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले हमें चाहिए ई नोट ऑफ सेल। ई नोट ऑफ सेल निकालने के लिए क्या करेंगे, ई नोट ऑफ कैथोड माइनस ई नोट ऑफ एनोड। तो यहाँ पे ई नोट ऑफ सेल की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, इज इक्वल टू ई नोट ऑफ कैथोड। देखो कैथोड कौन होता है, जिसके ऊपर रिडक्शन होता है, और रिडक्शन किसका हो रहा है, आयरन का, और आयरन की स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू दे रखी है हमें 0.045 माइनस ऑफ ई नोट ऑफ एनोड। एनोड की वैल्यू कितनी है, माइनस ऑफ 0.754। ठीक है, तो यहाँ से जो ओवरऑल वैल्यू आ जाएगी वो हमारी कितनी आ जाएगी, ई नोट ऑफ सेल इज इक्वल टू, ये दोनों वैल्यू प्लस हो जाएंगे, यानी 0.45 प्लस 0.75। ठीक है, तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी 5 में से 5 गया 0, 7 में से 4 गया 3.0, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू बड़ी है तो साइन किसका आएगा, पॉजिटिव साइन आएगा। ये हमारा क्या आएगा, ई नोट ऑफ सेल। अब इनको लेकर चलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी ई सेल के अंदर। ई सेल इज इक्वल टू क्या होता है, ई नोट ऑफ सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाई एन। एन की वैल्यू देखो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, 6, तो यहाँ पे एन की वैल्यू 6 रखेंगे, log बेस पावर 10 कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो यहाँ से ई सेल इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ई नोट सेल की वैल्यू हमारे पास कितनी है 0.30 माइनस 0. इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.06 डिवाइड बाई 6, क्योंकि यहाँ ये 6 से इजिली कट हो जाएगा। इसके बाद में आपका आएगा log बेस पावर 10 कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट हमारा कौन सा है, देखो इसके अंदर ये वाला है। यहाँ पे आयरन की कंसंट्रेशन आपकी कितनी हो जाएगी 1, कंसंट्रेशन किसकी बची, क्रोमियम की, और क्रोमियम की कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है 0.1 डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट हमारे ये है, यहाँ पे क्रोमियम की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी 1, और आयरन की कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है हमें 0.01। अब यहाँ पे एक चीज और है कि कंसंट्रेशन के साथ में कोफिशिएंट भी लगे हुए हैं, तो क्रोमियम के साथ में 2 था तो पावर 2, और आयरन के साथ में कितना है 3 है, तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ई सेल इज इक्वल टू 0.30 माइनस, इसको कट करोगे तो 0.01 पे कट हो जाएगा 0.01 log, ये आपका देखो बेस पावर 10, यहाँ पे 1 का स्क्वायर, तो 0.1 का स्क्वायर करेंगे तो 0.01 हो गया। ठीक है ना, आ गया समझ में। इसके बाद में इसको हम क्या बना सकते हैं, देखो 0.1 है, इसको क्या लिख सकते हैं 1/10, 1/10 यानी 10⁻⁻⁻1, और 10⁻⁻1 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितनी हो जाएगी 10⁻⁻1 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 10⁻⁻2 यानी 0.01। इसको लिख लेते हैं हम 10⁻⁻2 डिवाइड बाई, इसका जब सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपके पास 0.01, ये है 1/0.01, तो इसको जब पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा 100, और ये पॉइंट खत्म। इसको हम लिख सकते हैं क्या 10⁻², और 10⁻² ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10⁻⁻2, और 10⁻⁻2 की कितना है क्यूब है, कितना है क्यूब, तो ये टोटल कितना हो गया 10⁻⁻6, 10⁻⁻6। तो यहाँ पे जब वैल्यू को सोल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ गया ई सेल इज इक्वल टू 0.30 माइनस 0.01 log बेस पावर 10, ये आपका 10⁻⁻2 है, और ये हो जाएगा 10⁻6, कितना आ जाएगा 10⁻6, क्योंकि -6 है, जब ये ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा 10⁻6,
जब बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो 6 - 2 = बच जाएगा आपके पास 4। तो हमारे पास ई सेल की जो वैल्यू आई वो कितनी आई, 0.30 - 0.01 इंटू log बेस पावर 10 एंड 10⁻⁴। अब हमें पता है log की प्रॉपर्टी होती है जिसके अंदर बेस पावर 10 की पावर कुछ हो तो वो पावर आगे आ जाती है। मतलब ये हमारा क्या बन जाएगा, ई सेल इज इक्वल टू 0.30 - 0.01 और ये हमारा हो जाएगा 4 log 10⁻10। ठीक है, ये वैल्यू किसके इक्वल आ गया जी, 1 के इक्वल, क्योंकि log 10 बेस 10 की पावर जो 10 होता है वो हमेशा 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये वैल्यू जब 1 के इक्वल आएगी मल्टीप्लाइड बाई 4 हो जाएगा, तो ई सेल इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा 0.30 माइनस ये वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी 0.04 हो गया, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो यहाँ पे आएगा 10 में से जब 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा 6, इधर बच गया 2, तो 0.26 कितना आ जाएगा 0.26 वोल्ट। तो ये हमारा क्या आएगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर द गिवन सेल। ठीक है, तो ये इस टाइप से आप किसी भी कोई भी अगर आपको सेल दे रखी है वहां से आप उस सेल का डिफरेंट टेम्परेचर और कंडीशन के ऊपर, कंसंट्रेशन के ऊपर आप क्या निकाल सकते हो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।